हेलो हेलो, क्या हालचाल। ये फ्लूइड के कुछ अच्छे क्वेश्चन है, फ्लूइड है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मतलब उसके अच्छे सवाल हैं, उसे कुछ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि टैंक इज फील्ड कर रहे हैं कि विद वाटर अप टू हाइट 1 मीटर इज मेड टू द। इसमें सवाल हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के, इलास्टिसिटी के सवाल हैं, सरफेस टेंशन के सवाल हैं, विस्कोसिटी के सवाल हैं, ठीक है, और हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोडायनामिक्स के सवाल हैं। मतलब अच्छे सवाल हैं, एम्स के सवाल, नीट के सवाल आए हुए हैं, बढ़िया। उसको देखिएगा शुरू से अंत तक वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कह रहे हैं कि 20 cm from the top of find the horizontal distance from the base of the tank where the water strike the ground। हमसे ये डिस्टेंस पूछे हुए दोस्तों। एक चीज बताना, अगर आपने यहाँ पर एक होल कर दिया, ओरफिस इसे बोलते हैं, ओरफिस। जब आप होल करोगे तो एक चीज ध्यान रखना, जो वाटर पार्टिकल यहाँ पर है, ये वाटर पार्टिकल हाईली प्रेशराइज है ऊपर वाले वाटर पार्टिकल में से। ये क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे अपने पास वाले वाटर पार्टिकल को। इधर वाले वाटर ये भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इसको। ये वाटर पार्टिकल इस होल के सहायता से कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। जब ये वाटर पार्टिकल यहाँ रहता है, तो जब ये निकलते हैं बाहर, तो इसका टोटल जो वेलोसिटी होता है इस वाटर पार्टिकल का, वो अलोंग एक्स होता है। टोटल पार्ट जो वेलोसिटी होता है अलोंग एक्स होता है, यू होता है। मतलब ये है कि यू वाई के अलोंग कोई भी वेलोसिटी नहीं होता है, जस्ट होल के पास। लेकिन बताना जरा, अगर ये वाटर पार्टिकल, जब यहाँ बात हो रही है, मान लो यहाँ चले जाए, ठीक है, एयर के कॉन्टेक्ट में। जब एयर कॉन्टेक्ट में आए, एयर कॉन्टेक्ट में ये वाली वेलोसिटी थी ही थी। जैसे एयर कॉन्टेक्ट में आओगे, तो एयर कॉन्टेक्ट में आने पर ग्रेविटी कॉन्टेक्ट में आ गए। ग्रेविटी क्या कहता है कि अगर मेरे कॉन्टेक्ट में आओगे तो मैं अपने अलोंग एक वेलोसिटी बनाऊंगा। मतलब ग्रेविटी जो है इसको एक वेलोसिटी बनाएगा अलोंग वाई डायरेक्शन में। अलोंग एक्स वेलोसिटी पहले से था कितना, यू। अलोंग वाई कितना हो गया, मान लिया यू नॉट मान लो, ठीक है। तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगा इस पार्ट के लिए कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। यहीं से जो वाटर पार्टिकल है ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हैं और ग्राउंड पर कुछ दूर जाके गिरते हैं, पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जो यहाँ से जो है ये प्रेशर की वजह से यहाँ से निकले वाटर पार्टिकल। तो वेलोसिटी निकालने के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं बर्नौली साहब का थ्योरम। किसका थ्योरम, बर्नौली साहब का। बर्नौली साहब थ्योरम बताता है कंजर्वेशन का। मतलब ये है कि अगर कोई वाटर पार्टिकल है, ठीक है, इस वाटर पार्टिकल का जो टोटल एनर्जी का जो सम होता है, इस वाटर पार्टिकल का जो टोटल एनर्जी का सम होता है वो कांस्टेंट होता है। किसने कहा था, ये बर्नौली साहब में। मतलब ये है कि जो प्रेशर एनर्जी है पी, ठीक, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो इंटू वी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो जी इंटू एच की जो वैल्यू होती है वो होता है दोस्तों कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसने कहा था ये कहे थे किसने, बर्नौली साहब ने। मतलब किसी वाटर पार्टिकल का टोटल एनर्जी का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टोटल एनर्जी मतलब प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हर एक वाटर पार्टिकल का, चाहिए वाला चाहे अंदर कहीं भी लो, सबका एनर्जी का सम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मैं लगाने चला, इसको आप मान लीजिए रेफरेंस लाइन, क्या मान लीजिए रेफरेंस लाइन, ठीक है। यहाँ से इसको मान लीजिए आप पॉइंट ए, ठीक है, इसको मान लीजिए पॉइंट बी, क्या मान लीजिए पॉइंट बी। तो मैं लगाना चला एनर्जी कंजर्वेशन पॉइंट ए और बी के बीच में। तो ये और बी के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, स्मॉल एच मान लीजिए, कितना मान लीजिए, स्मॉल एच मान लीजिए। और ये टोटल हाइट इसको आप कैपिटल एच मान लो, ठीक है। एक चीज समझना, जो ये ओरफिस होता है, ओरफिस, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है स्मॉल ए। इस ओरफिस का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है दोस्तों स्मॉल होता है। और जो कंटेनर है, इस कंटेनर का एरिया मान लीजिए कैपिटल ए। ये जो है कंटेनर का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है ओरफिस के एरिया से। इसका ये मतलब होता है कि हम यहाँ पर जो वाटर पार्टिकल जो सरफेस पर है उनका वेलोसिटी को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि जो वाटर पार्टिकल जो सरफेस पर है उनकी वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। तो जरा बताना, आप लगाइए ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन, बताना जरा। ये वाला जो पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट, ये एयर के कॉन्टेक्ट में है, एटमॉस्फेयर कॉन्टेक्ट में। यहाँ पर जो एनर्जी होगा प्रेशर का होगा पी, प्रेशर एनर्जी पी मान लीजिए एटमॉस्फेयर कॉन्टेक्ट में, प्लस काइनेटिक एनर्जी बताओ, वेलोसिटी जीरो है ये वाला पार्टिकल, क्योंकि ये पार्टिकल जो है सरफेस पर है। सरफेस में बताया था कि जो है लगभग आपको वेलोसिटी नहीं दिया है तो आप मानोगे जीरो। यहाँ बताओ जो प्रेशर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जीरो आपका, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बताओ जरा। ये हाइट एच पर है, ये प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी रो जी इंटू एच, रो जी इंटू एच हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, हो जाएगा आपका प्रेशर एनर्जी। ये हो गया ए पॉइंट का एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। मैं लिखना यहाँ पर ई ए बराबर ई बी, ई ए बराबर ई बी, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन ए और बी पॉइंट में, ठीक है। अब आप लिखना जा रहा है एनर्जी इस बी पॉइंट पर। इस बी पॉइंट बताओ जरा, ये जो बी पॉइंट पर वाटर पार्टिकल है, यहाँ पर होल है, क्या है, होल है। तो होल है मतलब एयर के कॉन्टेक्ट में। अगर एयर के कॉन्टेक्ट में यहाँ पे प्रेशर एनर्जी पी हो जाएगा एयर के कॉन्टेक्ट में। अब यहाँ पर बताओ जो वेलोसिटी है यू एक्स यू है, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 1/2 रो इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पी पर। अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्यों, क्योंकि ये आपका रेफरेंस लाइन है और रेफरेंस लाइन में पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होता है क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो पी से पी कट गया, ठीक है।
एक रो कट गया, यहाँ से जो यू स्क्वायर वी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गया तो कितना आ गया 2gh, कितना आ गया 2gh, ये हो गया वी स्क्वायर वैल्यू। या हम कह सकते हैं v बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 2gh, कितना आ जाएगा 2gh। ये जो वेलोसिटी आया है ये वाला वेलोसिटी है, ये जो ये पार्टिकल अलोंग एक्स निकल रहे हैं, ठीक है। इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स, हिंदी में कहते हैं द्रव का बहिस्राव वेग, ठीक है। इस वेलोसिटी से निकल रहे हैं। ये हमसे वेलोसिटी नहीं पूछा है, हमसे डिस्टेंस पूछा है। तो आपका फ्लूइड का जो कॉन्सेप्ट था ये हाइड्रोडायनामिक्स से खत्म हो गया। अब आप सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो गया ये। अब यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी पता है, वाई के लॉन्ग वेलोसिटी 0 है, तो आप लगा दीजिए मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। क्या लगा दीजिए? मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। मैं लिखने चला मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन बताओ क्या हो जाएगा? एस एक्स। एस एक्स कितना जा रहा है? रेंज आर के बराबर। एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स स्क्वायर लगाने जा रहा हूँ। एस एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? आर के बराबर जरा होता है, ये हो जाएगा आपका आर, ठीक है, बराबर, ठीक। यू एक्स कितना था? यू की वैल्यू कितना था? रूट टू यू, ऐसे यू रख लो आप, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक टाइम मान लीजिए कितना ले रहा है? टी ले रहा है, मैंने मान लिया टी, ठीक है। एक्स तो होता नहीं है हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। आप पता होगा प्रोजेक्टाइल में तो हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग कोई भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन मतलब कोई भी एक्सेलरेशन पार्टिकल का नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया आपका ये। अच्छा, यू की वैल्यू जरा बताओ यहाँ से, अगर यू की वैल्यू वी की वैल्यू निकाले हम तो कितना हो जाएगा? रूट के अंदर 2, जी की वैल्यू बताओ 10, जी की वैल्यू 10, ठीक है। और हाइट बताओ कितना हो जाएगा? ये हाइट आपका 20 सेंटीमीटर है ये, तो सेंटीमीटर में अगर चेंज करोगे मीटर में तो 0.2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 0.2। क्या आ जाएगा आपको? कितना? रूट के अंदर 4 या आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी, ठीक है। अरे 2 टू 4 मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो हो जाएगा 40, 10 में देसी में घटा तो हो जाएगा 4 और इसका रूट हो जाएगा 2। तो ये वेलोसिटी है यहाँ पर, यहाँ रख लीजिए जरा 2 इंटू टी, ठीक है। हमसे रेंज पूछे हम, 2 निकल गया लेकिन टाइम तो नहीं पता है। टाइम निकालने के लगाओगे मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व हो गया। फ्लूइड तक कितना ही था, ये बर्नौली का थ्योरम था यहाँ तक फ्लूइड तक। अब टोटल जो सवाल हो गया ये बजेगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब हमें टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए आप इक्वेशन लगाओगे मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन में। बताओ वाई के अलोंग पार्टिकल ही तो आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? तो कैपिटल एच में से स्मॉल घटा धारक दिया हुआ है 1 मीटर है, 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर है, ये 1 मीटर है 0.2 मीटर, घटा दो तो आ जाएगा 0.8 मीटर। अब मैं लिखना चाह रहा मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है। वाई डायरेक्शन बताओ, एस वाई बराबर लगा रहे, एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। बताओ एस वाई कितना कवर कर रहा है? इतना। ये 1 मीटर था, ये 0.2 मीटर था, घटा दोगे तो 0.8 मीटर आ जाएगा अलोंग वाई डायरेक्शन में, तो 0.8 बराबर यू वाई 0 था इनिशियल। जरा देखो यहाँ पर यू वाई, यहाँ टोटल वेलोसिटी बताया था कि यू एक्स एक्स के लॉन्ग होता है, वाई के लॉन्ग कोई वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं होता है, तो एक्स वाई के लॉन्ग हम वेलोसिटी हम 0 मानते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन बताओ कितना होता है? ग्रेविटी, ग्रेविटी वैल्यू 10 इंटू टाइम टी का स्क्वायर, ठीक है। एक कट जाएगा 2 5 में, 5 में डिवाइड करो तो आ जाएगा टी स्क्वायर बराबर, यहाँ से सीधा सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से आ जाएगा 0.4 सेकंड, कितना आ जाएगा? 0.4 सेकंड। ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जरा बताओ टाइम निकल गया, वेलोसिटी निकल गया कितना? 2। हमसे रेंज पूछे हैं, रेंज पूछे तो सीधे सीधे फार्मूला रख दीजिए आप, आर बराबर, हमसे रेंज पूछे हैं तो आर बराबर हो जाएगा यू बोले कितना था यहाँ पर 2, तो 2 रख लीजिए, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया कितना भाई? 0.4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.4 में, ये कितना आ जाएगा? आ जाएगा 0.8 मीटर। कितना आ जाएगा? 0.8 मीटर। लेकिन हमको जो आंसर दिए हैं मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में दिए हैं, तो आप उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो रेंज आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 80 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 80 सेंटीमीटर ये रेंज हो जाएगा। तो आपका जो रेंज आ जाएगा हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल था, एम्स का सवाल है ये, कुछ नहीं है, बस सिंपल आपको ये बर्नौली का थ्योरम लगाना है। रिफ्लक्स वेलोसिटी कांसेप्ट चाहता तो मैं ये डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैंने सोचा आपको एनर्जी कंडीशन बता दूंगा आखिर ये कैसे आया है। ये आया है बर्नौली साहब के थ्योरम से। बर्नौली साहब थ्योरम में कहता है कि कोई लिक्विड पार्टिकल अगर वाटर में है उसका जो टोटल एनर्जी का सम होता है वो कांस्टेंट होता है। टोटल एनर्जी मतलब प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सम 0 होता है। तो आप किन्हीं दो पॉइंट बीच में आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हो उस लिक्विड पार्टिकल का, है ना, किसी भी एनर्जी के बीच में। ये बर्नौली साहब का थ्योरम है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। एक चीज और है, अगर आप ये मतलब लगाना नहीं चाहते आप, एक थोड़ा सा मेरा अपना फार्मूला है। अगर रेंज पूछ रहा है, ठीक है, रेंज, उसके लिए एक फार्मूला है 2 रूट के अंदर, ये मेरा अपना है, ठीक है। अगर आप प्रेफर करना तो यूज करिएगा, कोई एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक है। ये होता है रेंज का फार्मूला। जहाँ एच होता है स्मॉल एच, ये वाला डिस्टेंस हाइट, एच कैपिटल ए होता है। जरा इसमें वैल्यू रख दो आप, तो जो आर की वैल्यू हो जाएगा दोस्तों बताओ जरा, 2 रूट के अंदर एच, स्मॉल एच वैल्यू बताओ कितना? 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 20, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एच, कैपिटल एच 1 मीटर, तो सेंटीमीटर कर दीजिए 100 हो जाएगा। 100 में से घटा दोगे कितना? 20, कितना आ जाएगा? 80। कितना आ जाएगा? 80।
तो यहाँ बताओ आर की जो वैल्यू आ जाएगा तब भी कितना आ जाएगा बताओ, ये जाएगा आपका 16 इंटू 1600 कितना आ जाएगा 1600, यहाँ से आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, यहाँ से भी कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो मेरा ये अपना फार्मूला है, अगर आपको रेंज पूछ रहा है तो अगर ये फार्मूला आपको याद है r बराबर 2h माइनस रूट के अंदर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, तो आप ये भी लगा सकते हो। अगर नहीं याद है फिर बर्नौली साहब का थ्योरम, ये चीज याद होना चाहिए, और इफ्लक्स वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 2 कह रहे हैं रिंग ऑफ हैविंग रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, कह रहे हैं कि मास 10 ग्राम फ्लोट ऑन द लिक्विड सरफेस। ठीक है, ध्यान देखना, ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, क्या है कंटेनर है, ठीक है, सरफेस टेंशन का सवाल था, पिछला वाला इफ्लक्स वेलोसिटी हाइड्रोडायनामिक्स का सवाल था, इसमें मान लीजिए अपना वाटर भर दिया, क्या भर दिया वाटर, बोलो दोस्तों, और यहाँ पर अपन एक रिंग रख दिया, रिंग, रिंग में जानते हो दो सरफेस होता है, रिंग में क्या होता है दो सरफेस, एक इनर सरफेस होता है एक आउटर सरफेस होता है। ठीक है, कह रहे हैं मान लो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, तो कह रहे हैं हमको बताना है कि कितना फोर्स लगाए जस्ट लिफ्ट के लिए, मतलब कितना फोर्स इसको खींचे हैं, मतलब जस्ट उठाना है। तो बताओ अगर ये सरफेस, अगर लिक्विड का दिया हुआ सरफेस टेंशन, देखो लिक्विड का जो सरफेस होता है, ये सरफेस लिक्विड का सरफेस वो सिक्यू कराना चाहता है, लिक्विड का जो सरफेस होता है वो सिक्यू प्रॉपर्टी रखता है, मतलब सिक्यू कराना चाहता है, कम से कम मिनिमम एरिया में रहना चाहता है, सिक्यू प्रॉपर्टी है लिक्विड का, सरफेस के, सरफेस बता रहा हूँ, सरफेस का जो प्रॉपर्टी होता है वो सिक्यूरिटी पर्पस, मतलब सिकुड़ना चाहता है, लिक्विड का जो सरफेस होता है वो सिक्यूर कराना चाहता है। ठीक है, सिक्यूर प्रॉपर्टी होता है सरफेस टेंशन, तो ये जो है वो मतलब अपने मतलब मिनिमम कम से कम एरिया में रहना चाहता है। तो जो लिक्विड के पार्टिकल हैं इस इनर सरफेस पर एक फोर्स लगाते हैं एफ, खींचते हैं अपने तरफ। ठीक है, इनर सरफेस पर, यहाँ हर लेंथ पर लगाएंगे, ध्यान रखना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर लेंथ पर लगाएंगे लिक्विड, हर लेंथ पर। ये इनर सरफेस पर, एक सरफेस आउटर वाला है, आउटर पर भी लगाते हैं फोर्स, उतना ही फोर्स लगाएंगे एफ। ठीक है, एक इनर सरफेस पे लगाया लिक्विड पार्टिकल, इस रिंग पर फोर्स एफ, फिर एक आउटर सरफेस लगाया एफ, और इसका अपना वेट नीचे लगेगा, जानते हैं डब्ल्यू, इसका अपना वेट डब्ल्यू। ठीक है, इसका अपना वेट डब्ल्यू है, एक एफ जो है इनर सरफेस पे लग रहा है, एक एफ आउटर सरफेस पे लग रहा है, और इसके हर लेंथ पर डीएल 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 डी लगाओ तो हर डीएल पर लग रहा है। तो अगर आपको इसको उठाना है, यहाँ लिक्विड से उठाना है, तो बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ प्लस एफ डब्ल्यू कितना, जब बताओ अगर इसको आपको उठाना है तो जो एजेंट जो फोर्स लगाएगा एजेंट, वो कितना लगाना चाहिए बताओ, एफ एजेंट का जो वैल्यू आ जाएगा वो जाएगा 2f प्लस इसका वेट कितना डब्ल्यू, इतना वेट फोर्स लगाना पड़ेगा इस रिंग को उठाने के लिए, 2f प्लस डब्ल्यू। बताओ f क्या होता है, आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन में, f जो होता है वो होता है t इंटू एल, t इंटू एल होता है f की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए, तो जो एजेंट का फोर्स आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2t इंटू एल प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू इसका वेट कितना हो जाएगा mg हो जाएगा। ठीक है, अब जरा सारा वैल्यू लग दीजिए, तो बराबर हो जाएगा 2 इंटू टी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है दोस्तों 0.06 न्यूटन पर मीटर, क्या हो जाएगा 0.06 न्यूटन पर मीटर। तो अगर सरफेस टेंशन हमको फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से, लेंथ को बताओ कितना हो जाएगा, ये जो फोर्स लग रहा है ये हर डीएल पर लग रहा है, डीएल 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 पूरे डीएल पर लग रहा है, इस पूरे डीएल को कलेक्ट करोगे कितना होगा 2 पाई आर के बराबर, सरकमफ्रेंस के बराबर हर डीएल को फोर्स लग रहा है, डीएल 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 डीएल, तो हर डीएल पर लग रहा है, पूरा डीएल कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा एक 2 पाई आर, मतलब सरकमफ्रेंस की लेंथ के बराबर। तो सरकमफ्रेंस बताओ कितना हो जाएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई वैल्यू 3.14 इंटू आर, रेडियस होता है, रेडियस दिया है कितना 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 ये हो गया आपका रेडियस, प्लस इसका वेट डब्ल्यू, डब्ल्यू एम इंटू जी 10 ग्राम, 10 इंटू 10 टू दी पावर -3, 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 ये हो जाएगा वेट इंटू जी बोलो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से जो एजेंट का जो फोर्स लगाना पड़ेगा इसको लिफ्टिंग के लिए वो लगाना पड़ेगा 0.012 न्यूटन। सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा 0.012 न्यूटन, मतलब इतने फोर्स से उस रिंग को उठाना पड़ेगा जो एजेंट मतलब उठाना चाहता है, कितना फोर्स 0.012 न्यूटन। आपका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा सेकंड पार्ट। एम्स 2018 में पूछा गया सवाल है, सवाल में कोई दम नहीं है, कोई भी दम नहीं सवाल में, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड करें, टू वायर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल हैव द सेम वॉल्यूम, करें फर्स्ट वायर है द क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड करें सेकंड वायर क्रॉस सेक्शन एरिया 3a, करें द लेंथ ऑफ द फर्स्ट देखो ऐसा इलास्टिसिटी का सवाल था, पिछला वाला सरफेस टेंशन का क्वेश्चन था। दो वायर हैं, एक वायर ये मान लीजिए, ठीक है, दूसरा वाला वायर ये मान लीजिए, ठीक है, ये आ रहा है एक, बार दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब दोनों का एंग मॉडुलस भी सेम होगा, डेंसिटी भी सेम होगी, बोला इन्होंने मटेरियल सेम है। करें एक का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, पहले वाले वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए इन्होंने बोला हुआ है, लेंथ नहीं दिया मैंने मान लिया, पहले वाले वायर का लेंथ एल मान लो, नहीं दिया एल मान लिया, दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन का जो वायर है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो 3a है, लेंथ नहीं पता है तो मैंने मान लिया एल नॉट, क्या है दोनों का जो है वाई मतलब एंग मॉडुलस कांस्टेंट बराबर है, इन्होंने बोला हुआ सेम मटेरियल है। ठीक है, तो कोई एजेंट है, एजेंट ने क्या किया, इस पहले वाले वायर को खींचा, कितने फोर्स से खींचा, एफ से खींचा,
और खींचकर इसके लेंथ में कितना इंक्रीजमेंट कर दिया, डेल्टा एल। कोई एजेंट आया, पहले वाले वायर को खींचा, खींचकर फोर्स कितने फोर्स से, F4 से खींचा, खींचने के बाद ये वायर का मतलब डेल्टा एल लेंथ उसने बढ़ा दिया। तो कह रहे हैं वही एजेंट अगर दूसरे वाले वायर को खींचे, डेल्टा एल ही खींचे, तो कितने फोर्स मतलब से कितने फोर्स उसको लगाना पड़ेगा, कितने सेकंड वाले वायर पर। वही एजेंट डेल्टा एल ही खींचना है जितना पहले वाला खींचा था, लेकिन उसको अब दूसरे वाले वाले क्रॉस सेक्शन या 3 है जो पहले वाले से 3 गुना ज्यादा मोटाई पर है, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सिंपल सवाल है, स्ट्रेस बराबर होता है, स्ट्रेस पढ़ा होगा अपने इलास्टिसिटी में, स्ट्रेस बराबर होता है वाई यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस बराबर होता है यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है, एफ। ठीक है, एरिया ए हो जाएगा, इन्होंने क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर वाई। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब जितना इंक्रीमेंट किया लेंथ वो और इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ कितना एल है और जितना आपने इंक्रीमेंट किया उसका नाम डेल्टा एल है। तो वाई इंटू डेल्टा एल, वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स पहले वाले वायर का। ठीक है, अब दूसरा वाला वायर है, उसका लेंथ पता नहीं हमें, तो बताओ, अगर उन्होंने बोला हुआ है कि जो है वॉल्यूम उनका सेम है, बोला इन्होंने कह है कि हर क्रॉस सेक्शन जैसे हम कहें वॉल्यूम सेम है, ये वॉल्यूम बोला इन्होंने सेम है, वॉल्यूम सेम मतलब ये है कि पहले वाला वायर का वॉल्यूम V1 बराबर V2 सेम है। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू लेंथ L, दूसरे वाला पता क्रॉस सेक्शन एरिया 3A, उसका लेंथ नहीं पता है तो मैंने उसका लेंथ माना था L0, L0 की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, बताओ जरा, L/3। दूसरे वाले लेंथ बताओ, वायर का लेंथ L/3, ये वाला वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A लेंथ L, लेकिन दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन एरिया 3A लेंथ, उससे आप 1/3। ठीक है, तो आप इस पर जरा बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया इस पर फोर्स जो लगा रहा है वो, उसको मान लीजिए आप F0, कितना मान लीजिए F0, डेल्टा एल इंक्रीमेंट करना है, सेम लेंथ इंक्रीमेंट करना है। बताओ जरा, सेम वही चीज फिर यही लगाइए आप, स्ट्रेस बराबर वाई इंटू स्ट्रेन। बताओ जरा, स्ट्रेस अब क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स कितना था, F0, कितना फोर्स था, F0 फोर्स से खींच रहा है। अच्छा इसका क्रॉस सेक्शन कितना है, 3 है, तो F0 अपॉन 3A, F0 अपॉन 3A ये हो जाएगा आपका। ठीक है, बराबर वाई, ये तो कांस्टेंट रहेगा, उन्होंने बोला हुआ है कि जो मटेरियल सेम है, तो वाई इंटू स्ट्रेन। बताओ डेल्टा एल, सेम ही लेंथ क्या है, इंक्रीजमेंट करना है, डेल्टा एल, डेल्टा लिख दीजिए। ठीक, इसका इनिशियल लेंथ कितना था, L/3, नीचे लिख दीजिए L/3, तो L इधर आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ बताओ जो F0 की वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 3 इंटू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। इस पूरे का नाम जरा बताना, इस पूरे का नाम है आपका ए, एफ इनिशियल एफ, यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर लो, एफ की जो वैल्यू आ जाएगा वो जाएगा वाई ए इंटू डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा एल, ये हो जाएगा आपका इनिशियल फोर्स। ठीक है, यहाँ रख देंगे तो जो नया फोर्स आ जाएगा 3 इंटू 3, ये तो 3 ये वाला था, 3 ये था, तो F0 की जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 इंटू एफ, 9 इंटू एफ, मतलब जो फोर्स उसको लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा, 9 इंटू एफ, मतलब इनिशियल वाले फोर्स का 9 टाइम्स फोर्स लगाना पड़ेगा, 9 टाइम्स। वायर पहले वाले को फोर्स एफ लगाया, डेल्टा एल खींच दिया, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया था, लेंथ एल था। अब उसने क्या किया, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब उस वायर को और मोटाई कर दिया, कितना 3, लेंथ को कर दिया 1/3, करें उतना ही लेंथ खींचना है डेल्टा एल, इसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो कितना फोर्स लगाना, पहले वाले का 9 टाइम्स, पहले वाले का 9 टाइम्स। क्यों, इसका रॉड इसका जो है क्रॉस और मोटा हो गया है, इसकी वजह से फोर्स और ज्यादा लगाना पड़ जाएगा। अच्छा सवाल था, 2028 इलास्टिक सवाल था, एक सवाल आना ही इलास्टिक हर हाल में आएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं कि U2 with 2 end of the open the atmosphere कर रहे हैं पार्शियली। ठीक है, हमसे कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ द ऑयल, इस मतलब ये जो कॉलम है इसमें आपने ऑयल भरा है, ठीक है, और इस वाले कॉलम में आपने वाटर भरा है, तो डेंसिटी पूछ रहे हैं ऑयल का। एक चीज समझना, जब भी ऐसा सवाल है, हाइड्रोस्टैटिक सवाल है, तो आप जब भी जी इफेक्टिव के लॉन्ग या लिक्विड के अंदर जाते हो तो प्रेशर हमेशा बढ़ता है। जब आप लिक्विड के अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लिक्विड का मतलब जब उसका अपोजिट जाओगे तो प्रेशर घटता है। ऐसे कर सकते हैं, जब जी इफेक्टिव के अलॉन्ग जाओगे तो प्रेशर बढ़ता है, और जी इफेक्टिव जब अपोजिट जाओगे तो प्रेशर घटता है। सर हमें कैसे पता है कि जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में, तो मैं क्या किया, मैं इस वाटर पार्टिकल से, इस वाटर पार्टिकल को यहाँ से काट कर, ठीक है, इधर लेकर आया, इस वाटर पार्टिकल को, इसका मास मैंने मान लिया डीएम, ठीक है, और मैं इस डीएम से चला बातचीत करने। मैं कहा बताओ आप पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो कहेगा सर मेरे पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो कि मेरा वेट है, कितना, डीएमजी, यही एक फोर्स है जो मेरे को लग रहा है। मतलब यह है कि जो मेरा जी इफेक्टिव है वो अलॉन्ग वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, मेरा जी इफेक्टिव नीचे की तरफ है। तो अगर मेरे मतलब जी इफेक्टिव के अलॉन्ग आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, जी इफेक्टिव का अपोजिट जाओगे तो प्रेशर घटेगा। लेकिन अगर आप जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर जाएंगे, जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर जाएंगे
तो प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर आप जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर गए तो प्रेशर में कोई चेंज, मतलब जो प्रेशर यहाँ पर होगा वही प्रेशर यहाँ पर होगा, वही प्रेशर यहाँ पर होगा। जी इफेक्टिव जब परपेंडिकुलर जाओगे, लेकिन जब जी इफेक्टिव के अलॉन्ग जाओगे प्रेशर घटेगा, जी इफेक्टिव के अपोजिट जाओगे तो प्रेशर घटेगा, जब अलॉन्ग जाओगे तो घटेगा, बढ़ेगा, सॉरी। अब बताओ यहाँ पर, बताओ यहाँ पर लगाना चल रहा हूँ, ये जो पॉइंट है वाटर का, ये एटमॉस्फेयर कॉन्टेक्ट में, अगर एटमॉस्फेयर कॉन्टेक्ट में तो यहाँ पर प्रेशर बताओ पीएटीएम। क्यों पीएटीएम? क्योंकि ये वाला जो वाटर पार्टिकल है ये एटमॉस्फेयर कॉन्टेक्ट में है। अगर एटमॉस्फेयर कॉन्टेक्ट में है तो वहां पर प्रेशर पीएटीएम ऑलवेज। जहाँ कोई भी पार्टिकल अगर वाटर कॉन्टेक्ट में, एयर कॉन्टेक्ट में है तो वहां प्रेशर पीएटीएम, यहाँ पर प्रेशर पीएटीएम, यहाँ पर लिखिए पीएटीएम, ठीक है, पीएटीएम। अब जरा बताओ, अब यहाँ से आप नीचे जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप नीचे जा रहे हो तो जी इफेक्टिव की तरह नीचे है, जी इफेक्टिव के अलॉन्ग जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ता है रो जी एच के हिसाब से। प्रेशर जो बढ़ता है वो रो जी इंटू एच, रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड है जी उसका ग्रेविटी एच होता है हाइट, इसके हिसाब से प्रेशर बढ़ता है घटता है। जब जी इफेक्टिव के नीचे मतलब अलॉन्ग जा रहे हो प्रेशर बढ़ेगा, मतलब प्लस में आएगा। कितना? रो जी एच। तो रो बताओ वाटर है ये, तो वाटर का डेंसिटी 1000, वाटर का डेंसिटी हो जाएगा 1000, ग्रेविटी की वैल्यू 10, ठीक है। कितना हाइट नीचे जा रहा है? बताओ, वाटर यहाँ तक भरा था ये, कितना डिस्टेंस है ये? 65 प्लस 65 कितना जाएगा? 130। तो 65 प्लस 65 130, तो 130 इंटू 10 टू दी पावर -3 mm में दिया हुआ है, ठीक। अब जरा बताओ, यहाँ तक आ गए हम, इतना प्रेशर हो गया। जब आप इधर जाओगे, बताओ जी इफेक्टिव किधर है? इस डायरेक्शन में जी इफेक्टिव है। अब जा रहे हो आप जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर, जो प्रेशर यहाँ पर होगा इतना प्रेशर होगा, वही प्रेशर यहाँ पर भी होगा, वही प्रेशर यहाँ पर भी होगा, वही प्रेशर यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अब फिर हम ऊपर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। जी इफेक्टिव किधर है? जी इफेक्टिव नीचे है। बताओ, जी इफेक्टिव नीचे है, आप जी इफेक्टिव का अपोजिट जा रहे हो तो प्रेशर घटेगा किसके हिसाब से? रो जी एस के हिसाब से, मतलब अब प्रेशर माइनस में होगा, घटेगा। कितना? रो जी एस। बताओ वही डेंसिटी, बताओ रो पूछ रहे हैं तो मान लीजिए कि डेंसिटी ऑफ ऑयल रो नॉट मान लो, ठीक है। ये डेंसिटी पूछे हैं लिक्विड का, जो ऑयल है उसका, मैंने मान लिया रो नॉट, जी वही 10 हो जाएगा, ठीक है। और हाइट बताओ कितना हो जाएगा? ऑयल कितने हाइट तक खड़ा हुआ है? तो ये 65 और ये 10, ये ऑलरेडी दे रखा है, 10 पहले से दे रखा हुआ है, तो 10 प्लस ये 65 कितना हो जाएगा? 130 प्लस 10 140, कितना हो जाएगा? 140 इंटू 10 टू दी पावर -3, ठीक है। कहाँ पहुंच आए हम? यहाँ पर पहुंच गए एटमॉस्फेयर कॉन्टेक्ट में। जब एटमॉस्फेयर कॉन्टेक्ट में आ जाओगे तो वहां पर प्रेशर पीएटीएम ऑलवेज, एटमॉस्फेयर कॉन्टेक्ट में आ गए तो वहां पर प्रेशर पीएटीएम, ठीक है। अब बताओ, पीएटीएम से पीएटीएम कैंसिल, सिर्फ एक लाइन का सवाल है ये, बस कैलकुलेशन में है, ध्यान रखना। अब जरा बताओ, इसको उधर भेज दो आप, तो 1000, ठीक है, इंटू 10 इंटू 130 इंटू 10 टू दी पावर -3 बराबर हो जाएगा रो नॉट इंटू 10 इंटू हो जाएगा 140 10 टू दी पावर -3, ये -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा। बताओ जरा, 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रो नॉट की वैल्यू आ जाएगा 13,000, ठीक है। कितना आ जाएगा? 13, अच्छा 1 0 से 1 0 भी काट दो, तो 30,000 डिवाइड हो जाएगा आपका 40, यहाँ से सॉल्व कर लो, आ जाएगा 928, कितना आ जाएगा? 928 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी आ जाएगा। जो ऑयल जो अपने भरा था उसका जो वैल्यू आ जाएगा 928 kg पर मीटर क्यूब। आपका जो आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। हाइड्रोस्टैटिक ये सवाल है, सिर्फ एक लाइन का सवाल है ये, इतना मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं लिखना चाहता तो सिर्फ एक लाइन लिखता है, एक लाइन में आंसर आता है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए इतना लिखा होंगे। नेक्स्ट, 5 नंबर, करें द बल्क मॉडुलस of the spherical object V, then it is subjected to the uniform pressure P, fractional decrease in the radius। बल्क मॉडुलस क्या होता है? इलास्टिसिटी सवाल है। तो मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, क्या है? कंटेनर है ये, ठीक। इस कंटेनर मान लो लिक्विड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ? लिक्विड भरा हुआ है। और आप मान लीजिए किसी बॉल को इसके अंदर आपने क्या कर दिया? सिंक कर दिया, डुबो दिया, ठीक है। जैसे ही बॉल को आप इसके अंदर डुबोगे तो जो वाटर पार्टिकल है वो इसको हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, हर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो होता है डेल्टा पी, ठीक, बराबर होता है माइनस टाइम्स बीटा डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, मतलब ये प्रेशर जब एक्सर्ट किए तो भाई जाहिर सी बात है वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या कम हो जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा वी। ये वी उसका इनिशियल वॉल्यूम है। डेल्टा पी बराबर माइनस बीटा इंटू डेल्टा वी, माइनस लिखो तभी कोई दिक्कत नहीं, माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो घटता है, ठीक है। प्रेशर मतलब जब आप इसको लिक्विड में डालते हो, ठीक है। कह रहे हैं कि जो है यूनिफॉर्म प्रेशर कितना पी है, तैयारी दीजिए जरा, पी बराबर, ठीक है, बीटा दिया हुआ बॉडी का, डेल्टा वी अपॉन वी। हमसे पूछे हैं रेडियस का फ्रैक्शन। बताओ वॉल्यूम, ये स्फीयर है, ये स्फीयर का वॉल्यूम को पता होगा कितना होता है? 4/3
पाई कैपिटल आर क्यूब, ये होता है स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें क्या करिए आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, क्या लीजिए दोनों तरफ लॉग, तो लॉग ले लो तो हो जाएगा लॉग वी बराबर हो जाएगा लॉग, अब जो ये है आपका लॉग m इंटू एन इंटू ओ, अगर ऐसा हुआ तो आप लिखते हो लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग o, क्या हो जाएगा लॉग 4/3, क्या हो जाएगा लॉग 4/3, ठीक, प्लस लॉग पाई, प्लस हो जाएगा बताओ ये हो जाएगा लॉग 3 पहले आ जाएगा, लॉग हो जाएगा आपका, और लॉग की प्रॉपर्टी है ये सभी, जो पावर होता है पावर पहले आ जाता है। अब इसको क्या करो डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दो, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, मतलब ये है कि जो v है ये नीचे आ जाएगा 1/v इंटू डेल्टा v, ठीक है, ये होगा डिफरेंशिएशन log v का डिफरेंशिएशन डेल्टा v अपॉन v हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ये, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक, पाई भी कांस्टेंट है उसका भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक, प्लस 3 बाहर हो जाएगा, ये r है ये तो 1/r आ जाएगा, हो जाएगा 1/r, ठीक है, इंटू डेल्टा आर, क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन किसका लॉग आर का, हमसे बताओ यहाँ से डेल्टा आर, सॉरी डेल्टा आर है डेल्टा आर, ठीक है, यहाँ से बताओ डेल्टा आर की वैल्यू कितना आ जाएगा जरा बताओ, डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू आ जाएगा 3 डेल्टा आर अपॉन आर, चेंज इन रेडियस अपॉन इनिशियल रेडियस, होगा डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका वैल्यू। अब इस डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू आप इसमें रख दो जरा, ठीक है, इसमें रख दो, तो पी बराबर बीटा, ठीक है, डेल्टा वी अपॉन वी वैल्यू 3 डेल्टा आर अपॉन आर हो जाएगा वैल्यू, डेल्टा आर अपॉन आर मतलब फ्रैक्शन चेंज इन रेडियस कितना आ जाएगा जरा बताओ दोस्तों, पी अपॉन 3 बीटा, पी अपॉन 3 बीटा हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर मतलब फ्रैक्शन चेंज इन रेडियस कितना पी अपॉन 3 बीटा, आपका जो आंसर हो जाएगा पी अपॉन 3 बीटा, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नीट यूजी 2017 में पूछा गया सवाल है, इलास्टिक सवाल है, इलास्टिसिटी से एक सवाल आना है हर हाल में, जान लीजिए आप, बहुत सस्ता आसान टॉपिक है। 6 नंबर कह रहे हैं व्हेन कैपिलरी इज डीप इनटू वाटर, व्हेन कैपिलरी इज डीप इनटू वाटर कह रहे हैं कि अप टू मच हाउ मच हाइट जो है कितना वो वाटर में उतर उसका राइज हो गया, तो आप समझना मान लो ये कोई कंटेनर है, क्या है कंटेनर है, इसमें मान लो लिक्विड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है लिक्विड भरा हुआ है, आप किसी कैपिलरी ट्यूब को लेकर गए, किसी कैपिलरी ट्यूब को ले गए और इसमें आपने क्या कर दिया डीप कर दिया, किसी कैपिलरी ट्यूब को ले गए इसमें आपने डीप कर दिया, जब अगर ये वाटर होगा, ये ध्यान से देखना, अगर ये वाटर में आप इसको डीप कर रहे हो, वाटर में इस कैपिलरी ट्यूब को अगर वाटर में डीप करते हो तो जो ये लिक्विड लेवल होता है ना, ये लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ये ऐसे, और जितना इंक्रीज करता है उसको बोलते हैं हम लोग राइज इन द हाइट, मान लीजिए एच, इतना हाइट जो है वो क्या करता है इंक्रीज कर जाता है, जब हम इसको वाटर में डीप किसका मरकरी में, तो मरकरी में डीप करते हो तो ये जो लेवल है वो घट जाता है, अगर आपने इसी कैपिलरी को अगर आपने मरकरी में कर दिया डीप डुबो दिया तो जो वो होता है ना हाइट ये घट जाता है, डेल्टा एच हाइट घट जाता है, जितना हाइट इंक्रीज करेगा उतना ही घटता है, उसका वैल्यू होता है एच बराबर 2t cos थीटा डिवाइड बाई आर इंटू रो इंटू जी, ये होता है आर इंटू रो इंटू जी, सॉरी आर इंटू रो इंटू जी होता है हाइट, चाहे हाइट इंक्रीज करे चाहे हाइट डिक्रीज करे दोनों वैल्यू यही होती है 2t cos थीटा आर रो जी, टी होता है सरफेस टेंशन, ये जो थीटा होता है कांटेक्ट एंगल, कांटेक्ट एंगल मतलब ये जो आपका सरफेस है सरफेस पर आप टेंजेंट डालिए और इस मेनिस्कस पर टेंजेंट डालिए, तो ये जो एंगल होता है ये वाला होता है कांटेक्ट एंगल, ठीक है, अगर कांटेक्ट एंगल नहीं दिया है तो हम जीरो मानते हैं, अगर नहीं दिया तो आप मान लो कि जो है थीटा का वैल्यू कितना है जीरो है, ठीक है, आर होता है रेडियस ऑफ मेनिस्कस, जरा वैल्यू रख दीजिए, तो जो एच की वैल्यू आ जाएगा 2t सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ है 0.072 cos 0 वैल्यू 1 हो जाएगा, आर रेडियस ऑफ ट्यूब कितना है 5 mm, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, ठीक है, इंटू ग्रेविटी वैल्यू 10, यहाँ सॉल्व कर लीजिएंगे तो आ जाएगा 2.9 mm, इतना हाइट जो है वाटर क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा उस कैपिलरी ट्यूब में, जब हम कैपिलरी ट्यूब को वाटर में क्या करेंगे डीप करेंगे, लेकिन अगर हम मरकरी में डीप कर देंगे तो फिर आंसर अलग आएगा, उसमें जो है डिक्रीज कर जाता है, जो लेवल होता है डिक्रीज कर जाता है, आपका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा सेकंड पार्ट। 16 में पूछा गया सवाल है, कोई दम नहीं सवाल में, एम्स का सवाल है ये मुफ्त का सवाल है, जान लीजिए मुफ्त का सवाल, टोटल मुफ्त का सवाल, एम्स के मुफ्त का सवाल। A rectangular film of liquid is extracted from the इतना कर है कि वर्ड इतना कर है कि कोई रेक्टेंगुलर फिल्म है, ये मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर फिल्म है, ठीक है, जिसका कर है कि डायमेंशन दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और जो है इसका वो दिया चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो कोई एजेंट गया, इस एजेंट ने क्या किया इसको जो है और इसका जो है लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ा दिया, कितना कर दिया जरा बताओ, कर रहे हैं जो इसका लेंथ हो गया कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर,
तो जो हाइट है ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इवेंट में इतना वर्क करने मतलब उसका जो है आपका चौड़ाई और लंबाई बढ़ाने में जो वर्क के डेल्टा डब्ल्यू वो दिया हुआ है कितना, जो 3 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल इतना वर्क कर रहा है उसको जो है एरिया को बढ़ाने में जो एजेंट होगा, ठीक है। जो वर्क होता है ध्यान से रखना डेल्टा डब्ल्यू वो होता है T इंटू 2 डेल्टा ए। 2 डेल्टा ए 2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि फिल्म है, फिल्म दूसरी फिल्म है, ये वाली फिल्म दूसरी है। फिल्म मतलब अगर आप लिक्विड फिल्म ले लो या सोप फिल्म ले लो तो उसमें 2 सरफेस होते हैं, कितने सरफेस होते हैं 2 सरफेस। लेकिन अगर ड्रॉप कर दे अब सोप बोल दे तो उसमें सिर्फ एक मतलब सरफेस एरिया होता है। लेकिन उन्होंने बोला फिल्म, तो फिल्म चाहे लिक्विड फिल्म हो चाहे सोप फिल्म हो उसमें 2 सरफेस होते हैं, ठीक ना। अब बताओ डेल्टा डब्ल्यू ने दिया कितना 3 इंटू 10⁻⁴ यहाँ रख लीजिए, तो 3 इंटू 10⁻⁴ बराबर टी, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर हमसे पूछ रहे हैं तो आप यहाँ रख लो टी इंटू 2 डेल्टा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। फाइनल बताओ जरा, रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल का एरिया बताओ जरा। लेंथ इंटू ब्रेथ लंबाई गुणा चौड़ाई, 5 इंटू 4 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, मतलब आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁴ ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में फाइनल एरिया। इनिशियल एरिया बताइए, ए इनिशियल लेंथ इंटू ब्रेथ 4 इंटू 2 10⁻⁴ कितना जाएगा 8 इंटू 10⁻⁴ ये जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में इनिशियल एरिया। घटा दो फाइनल मास इससे कितना जाएगा 20 माइनस 8 12 इंटू 10⁻⁴ ये हो जाएगा आपका डेल्टा है। तो टी को कितना जाएगा, आप चाहो तो इसको काट सकते हो, ठीक है, ये कट जाएगा ये पूरा। हमसे पूछ रहे हैं सरफेस टेंशन तो जाएगा 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 12 3 इंटू डेल्टा है तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 12 3 4 से कट जाएगा तो हो जाएगा 1/8। इसको सॉल्व कर दो तो हो जाएगा 0.125 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर सॉरी। जो सरफेस टेंशन आ जाएगा हो जाएगा 0.125, आपका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा 4 पॉइंट। इसे डिवाइड कर देना 3 4 से कट जाएगा 4 2 जाइए 1/8 इसको डिवाइड करो तो 0.125 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो 16 में पूछा गया सवाल है सरफेस टेंशन का सवाल है ये। बढ़िया सवाल। अरे नॉन विस्कस फ्लूइड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब करें फ्लो इन द स्ट्रीम लाइन मोशन ऑफ ट्यूब। हमसे कह रहे हैं कि वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी ऑफ द क्यूब मतलब इस पॉइंट पर वाटर पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी। तो आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है, ये मतलब वेलोसिटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ से बताओ जो वेलोसिटी आ जाएगा वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया के, ठीक। तो एक चीज समझ, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा उसका वेलोसिटी कम, ठीक है, और जिस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया कम उसका वेलोसिटी ज्यादा। आपने देखा होगा जो पाइप जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा बड़ा होता है ज्यादा तो उसमें वाटर जो पार्टिकल होते हैं धीरे स्लो तो कम स्पीड से जाते हैं। लेकिन जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो मतलब पाइप का अगर उसका क्रॉस सेक्शन कम है उसमें जो वाटर फ्लो करते हैं हाई स्पीड से फ्लो करते हैं। कारण यही है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम उसमें वाटर पार्टिकल तेज से फ्लो करेंगे, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा उसमें वाटर पार्टिकल स्लो फ्लो करेंगे। उसका रीजन यही है, ठीक है। ए इंटू वी बराबर कांस्टेंट। सेम वही चीज लगाना है, A1 V1 बराबर A2 V2, A1 V1 बराबर A2 V2, ठीक है। जरा बताना यहाँ पर कह रहे हैं कि बताओ वेलोसिटी दिया कितना दिया हुआ 3 मीटर पर सेकंड। ये 3 क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ कितना, क्रॉस सेक्शन है 40 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। सेंटीमीटर में तो 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर वेलोसिटी एट क्यू, ठीक है, इंटू यहाँ पर बताओ क्रॉस सेक्शन क्यू का कितना दिया हुआ 20, तो 20 या इसको ऐसे लिख लो यहाँ पर A1 V1 बराबर A2 V2, A1 V1 बराबर A2 V2। A1 बताओ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 40, तो 40 इंटू 10⁻⁻⁴ V1 वैल्यू 3 बराबर हो जाएगा A2 20 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू V2, ठीक है। यहाँ बताओ 1 जो पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो जो V एट क्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 2 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्यू पॉइंट पर जो वाटर पार्टिकल का जो स्पीड होगा वो कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। अगर हमसे ये पूछते कि इन दोनों पॉइंट को प्रेशर का डिफरेंस बता दीजिए, ये सवाल आया कि नहीं पहुंच जाता। इसको लगाने के लिए फिर आपको लगाना पड़ता बर्नौली का थ्योरम। अगर हमसे ये पूछते कि इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा तो सवाल थोड़ा सा और हाई हो जाता है। इसको कैसे निकालते, फिर हम लगाते एनर्जी कंजर्वेशन।
ई एट पी बराबर ई एट क्यू, बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ इसका एनर्जी पी पर, टोटल बताओ प्रेशर एनर्जी पी हो जाएगा पी एट पी नॉट पी, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, तो हाफ रो इंटू यहाँ पर वेलोसिटी बताओ कितना था 3, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा रो जी एच 5 इंटू रो इंटू जी, ये हो जाएगा प्रेशर टोटल एनर्जी इस पी पॉइंट पर बराबर प्रेशर एनर्जी एट क्यू प्लस हाफ रो वी इंटू वी स्क्वायर, तो रो इंटू यहाँ पर वेलोसिटी अभी निकाले थे 6 का स्क्वायर कर दोगे प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो इंटू जी, और ये हाइट हो जाएगा कितना 3 मीटर। इसको आप इधर लाइएगा, उसको इधर लाइएगा, घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा प्रेशर का डिफरेंस बर्नौली थ्योरम से। हमसे वो नहीं पूछा, हमसे पूछा सिर्फ वेलोसिटी, तब आंसर हो जाएगा फोर्थ। 9 नंबर सरफेस टेंशन का सवाल अगेन कह रहे हैं सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल, बहुत ही फेमस सवाल है, छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई गई, उसका बता दीजिए एनर्जी कितना रिलीज हुआ, कितना ऑब्जॉर्व होगा। कह रहे हैं कि मान लीजिए n छोटे ड्रॉप हैं, ये मान लो n है, ठीक, ये जो छोटे ड्रॉप हैं ये मिलकर एक सिंगल ड्रॉप बन रहे हैं, ये जो इतने छोटे ड्रॉप हैं जिनके रेडियस बोला हुआ r है, ये छोटे ड्रॉप एक साथ मिलकर एक बड़े ड्रॉप में क्या हो रहा है कन्वर्ट हो रहे हैं सिंगल ड्रॉप में। ठीक, बताओ जरा ये टोटल मास से मिलकर कंजर्व हुए हैं यार ये, तो अगर एक का रेडियस r है, ठीक है, तो आप इसमें बताओ वॉल्यूम क्या होता है कंजर्व होता है, वॉल्यूम क्या होता है कंजर्व होता है v बराबर v2। बताना जरा एक अगर हम रेडियस का वॉल्यूम लिखें, एक जो स्फीयर है ये तो जाएगा 4/3 पाई इंटू स्मॉल और क्यू, लेकिन सिर्फ एक का लिखा है ये, ऐसे कितना है n है, ये n मिलकर एक में कन्वर्ट हो रहे हैं ये, तो आप इसमें क्या करोगे n से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, क्योंकि सिर्फ मैंने ये एक का लिखा हुआ है, ठीक है, अगर n है और यही n मिलकर एक सिंगल ड्रॉप में क्या हो रहा है कन्वर्ट हो रहे हैं, तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यू बराबर ये हो जाएगा 1 इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, ये हो जाएगा, तो 4/3 से 4 सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बताओ n आर क्यू बराबर कैपिटल आर क्यू, ये हो जाएगा आपका एक रिलेशन, जरूरत पड़ने पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कितना एनर्जी रिलीज हुआ, तो बताओ जो एनर्जी रिलीज होता है अभी बताया था मैंने, वो कितना होता है डेल्टा डब्ल्यू, वो होता है टी इंटू डेल्टा ए, ये होता है एनर्जी रिलीज। ठीक है, टी सरफेस टेंशन, डेल्टा बताओ क्या हो जाएगा, स्फीयर है ये, स्फीयर का बताओ एरिया 4πr², तो डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा टी इंटू बताओ जरा ये फाइनल, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस n इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका चेंज इन एरिया। ठीक है, 4 पाई आप कॉमन कर सकते हो, तो डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा t इंटू 4 पाई को आप कॉमन कर लीजिए, और कैपिटल आर स्क्वायर लिखो यहाँ पर, n की जगह बताओ यहाँ से कितना ले सकते हैं, n की जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा n की वैल्यू। ठीक है, इस n की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए जरा, तो कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये आर क्यूब है आर स्क्वायर है ये, तो ये क्या पावर कट जाएगा, तो सिर्फ बन जाएगा आपका माइनस आर क्यूब डिवाइड बाई स्मॉल आर, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आर स्क्वायर आर क्यूब भी कॉमन कर लो, आप आर क्यूब कॉमन कर लो, तो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगा तो टी इंटू 4 पाई, ठीक है, आर क्यूब को क्या कर लीजिए बाहर कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा 1 अपन कैपिटल आर, यहाँ पर बन जाएगा 1 अपन स्मॉल आर, ये हो जाएगा। ये हमें को आंसर इतना आंसर सही है, लेकिन हमें जो आंसर दिया गया है वो वॉल्यूम के टर्म्स में दिया गया है, ये भी आंसर सही है, एकदम करेक्ट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको जो आंसर लाना है वॉल्यूम के टर्म्स में लगाना है, मतलब वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी दिया उन्होंने, वॉल्यूम होता कितना है 4/3 पाई कैपिटल आर की। ठीक है, यहाँ बताना जा रहा 4 पाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगा वो जाएगा 3v, ये जाएगा आपका 4 पाई आर क्यूब बोला जाएगा 3 इंटू वी, तो आप चाहें तो यहाँ 4 पाई आर क्यूब जगह पर लिख सकते हैं 3 इंटू वी, यहाँ से डेल्टा डब्ल्यू आएगा, डेल्टा डब्ल्यू टी ऐसे लिख सकते 3 टी इंटू वी 1 अपन कैपिटल आर माइनस 1 अपन स्मॉल आर, ये हो जाएगा आपका डेल्टा डब्ल्यू, लेकिन तो आंसर इन्होंने कैसा दिया स्मॉल आर में। एक चीज बताओ जरा, ये जो आपका रेडियस था ये कैपिटल आर था, ठीक है, ये स्मॉल आर था, कौन ज्यादा है कैपिटल आर कि स्मॉल आर, कैपिटल आर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है स्मॉल आर से। अब बताओ जरा यहाँ पर उन्होंने इनवर्स रेशियो है, ये वैल्यू जो है कम पड़ जाएगी, ये ज्यादा पड़ जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि एनर्जी रिलीज, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, डेल्टा डब्ल्यू को ले सकते हो 3v इंटू टी 1, ठीक है, अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर, ये भी लिख सकते हो। इसमें लिखने की चीज होगा जो एनर्जी होगी नेगेटिव आ रही है, जो एनर्जी आ रही है क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है,
एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो आपका जो आंसर मैच कर जाएगा वो मैच कर जाएगा थर्ड पार्ट। एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ रिलीज लिखना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी आ रही है नेगेटिव आ रही है। ठीक है, अच्छा सवाल था, अभी एपीएमटी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस कर रहे हैं कि 1 पॉइंट इतना है, कर रहे हैं डेंसिटी इतना है, फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी थ्रू द डिस्टेंस h बिफोर एंटरिंग द टैंक। कह रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये मान लीजिए कोई टैंक है, ये क्या है, कोई टैंक है, इसमें मान लीजिए वाटर भरा हुआ है, थोड़ा और बड़ा बना दें टैंक। ये मान लो कोई टैंक है, ठीक है, क्या है, टैंक, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है। आपने क्या किया कि एक जो है बॉल को किसी h हाइट से, यहाँ से मान लीजिए, ठीक है, ये हाइट उन्हें ये दिया हुआ स्मॉल h है, यहाँ से अंडर ग्रेविटी u बराबर 0 से क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। मतलब मान लीजिए कोई टैंक है और आपने किसी बॉल को यहाँ से क्या कर दिया, छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। तो बॉल जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, बढ़ाने वाला ग्रेविटी। तो जब ये बॉल वाटर पार्टिकल की कॉन्टेक्ट में आएगा, ये वाटर के, ठीक है, जैसे वाटर कॉन्टेक्ट में आएगा तुरंत इस पर फोर्स लगेगा, कौन, अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स मतलब होता है कि बताओ अगर ये बॉल नीचे आया, ठीक, जब इसने मान लीजिए इस वाटर में एंटर किया तो ये क्या करेगा, कुछ वाटर के जो है लिक्विड पार्टिकल है उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ये भाई अगर कोई बॉल मान लीजिए वाटर में गिर रहा है तो जहाँ जहाँ गिरेगा बॉल वहाँ वाटर डिस्प्लेस होगा। तो जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है वो होता है जितना जो है ये जो वाटर को डिस्प्लेस करता है बॉल, ये जो बॉल है जितना वाटर डिस्प्लेस करता है उसके वेट के बराबर एक इक्विवेलेंट फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगता है, जिसे हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। ये बॉल जितना वाटर डिस्प्लेस करता है उस वेट के बराबर एक इक्विवेलेंट रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। बॉल पर किस कोई लगाता है, लिक्विड लगाता है, जिसे हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। तो अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लगा, एफ अपथ्रस्ट, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है कि जैसे ही ये बॉल इसके अंदर आ रहा है, कह रहे हैं कि आफ्टर एंटरिंग द वाटर द वेलोसिटी ऑफ द बॉल डज नॉट चेंज। जैसे ही बॉल एंट्री किया तो इसकी वेलोसिटी चेंज न रही है। बताओ जरा, इसका हम एबीडी बना रहे हैं, ठीक है, इस वाटर पार्टिकल का बॉल का एबीडी बना रहे हैं, बताओ जरा, ठीक। इसका वेट अपना नीचे mg, ठीक, अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर F इंटू अपथ्रस्ट या बाइंसी फोर्स भी बोलते हैं। बताओ ये जो मीडियम है ये विस्कस मीडियम है, कौन सा मीडियम है, विस्कस मीडियम है। अगर विस्कस मीडियम है, स्टोक्स साहब का नियम क्या कहता है, स्टोक्स साहब कहते हैं कि अगर कोई बॉल को आप विस्कस मीडियम डालोगे तो जो विस्कस फोर्स होता है या जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो ड्रैग फोर्स होता है, तीनों बात एक ही है, F विस्कस फोर्स और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एज वेल एज जो विस्कस फोर्स होता है उस बॉल के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसने कहा था, स्टोक्स साहब ने, ठीक है। और लगता कहाँ है, बॉडी के टेंजेंट के अलोंग, बॉडी के टेंजेंट के अलोंग और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, बॉडी के टेंजेंट के अलोंग और बॉडी के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स या ड्रैग फोर्स, ठीक है। अगर कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, मतलब यह है कि ये अपथ्रस्ट फोर्स और जो है विस्कस फोर्स ने मिलकर इस एनर्जी क्या कर लिया, बैलेंस। अपथ्रस्ट फोर्स एफ अपथ्रस्ट फोर्स प्लस एफ विस्कस फोर्स ने मिलकर इसको वेट को mg को कर लिया, बैलेंस कर लिया। अगर ये फोर्स बताओ बैलेंस हो जाएगा तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये बोला इन्होंने। तो खैर इतना मतलब नहीं है, हमसे कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द विस्कस वाटर इन, ये डिस्टेंस पूछे होंगे, ठीक है। क्या पूछे डिस्टेंस, तो आप यहाँ से यहाँ लगा, इसको मान लो आप p, इसको मान लो आप q पॉइंट, ठीक है। आप मोशन लगा दिए, इक्वेशन ऑफ मोशन p से q में, ठीक है, p से q लगा दो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। मैं लिखने चला मोशन ऑफ इक्वेशन बिटवीन p एंड q पॉइंट, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a इंटू s। जब यहाँ पर वेलोसिटी मैंने मान लिया v, तो v स्क्वायर u स्क्वायर, ये हो जाएगा u 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपने u को ड्रॉप किया हुआ, ठीक, इन प्लस 2 इंटू a, एक बोल बताओ ग्रेविटी g, ठीक है, हाइट नहीं पता h मान लीजिए, जो वेलोसिटी हो जाएगा v स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 इंटू h, ये हो जाएगा वेलोसिटी, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन बताओ हमको वेलोसिटी पूछा है, हाइट पूछा है, तो वेलोसिटी तो नहीं पता है। लेकिन एक चीज दिया हुआ है कि जो है जैसे एंटर कर रहे हैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ये, और जो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उसे हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। और जो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो याद कर लीजिएगा, 2/9 r स्क्वायर g सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा। तो ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। आप सारा वैल्यू इसमें रख दीजिए, जो v टर्मिनल आएगा हो जाएगा 2/9, ठीक है, r स्क्वायर, रेडियस कितना दिया हुआ 10⁻⁻4, उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻8 आ जाएगा, ठीक है, इनटू, ठीक है, g की वैल्यू बताओ कितना है, 10 है ये, ठीक है। फिर डेंसिटी ऑफ बॉडी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ बॉडी है 10⁴ kg/m, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जानते हो 1000 होता है, मतलब 10⁻3,
डिवाइड बाई विस्कोसिटी, विस्कोसिटी वैल्यू देगा कितना 10⁻⁵। इसको जरा सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने पर जो टर्मिनल वेलोसिटी आता है वो आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। इस टर्मिनल वेलोसिटी को उठाकर आप इसमें रख दीजिए, ठीक है, इस इक्वेशन में। बताओ जरा इसका स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ठीक है, बराबर 2 × 20 × हाइट 10 हो जाएगा, तो 2 × 10 × h, 10 से 10 2 से कट जाएगा तो h की जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा 20 मीटर। कितना आ जाएगा 20 मीटर। मतलब यह है कि जब हम बॉल को जिस हाइट से ड्रॉप किए थे उसका वैल्यू कितना था 20 मीटर। जैसे वाटर के अंदर गया, वाटर के अंदर जाते ही टर्मिनल वेलोसिटी का अचीव कर लिया, और टर्मिनल वेलोसिटी होता है जिस पर नेट फोर्स बॉडी क्या होता है 0 हो जाता है। मतलब यह है कि अब थ्रस्ट फोर्स डिस्कस फोर्स ने मिलकर उसके वेट रख लिया, बैलेंस कर लिया, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो गई कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, ये फ्लूइड का सवाल है, हाइड्रोस्टैटिक सवाल है, और इसमें इक्वेशन हमारा काइनेमेटिक्स दोनों का मिक्स बढ़िया क्वेश्चन है ये, हाइड्रोस्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बढ़िया सवाल आ रहा है, कह रहे हैं कि सोप बबल हैविंग रेडियस ऑफ 1 mm। कह रहे हैं सोप बबल जब भी कहेंगे तो उसके दो सरफेस होते हैं, सोप बबल कहेंगे तो उसके दो सरफेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रेशर होता है P आउटसाइड, ठीक है, और अंदर जो प्रेशर होता है वो होता है P इनसाइड, ठीक है। तो जो डिफरेंस होता है आउट प्रेशर में और इनर प्रेशर में, जिसे हम बोलते हैं एक्सिस प्रेशर, क्या बोलते हैं एक्सिस प्रेशर डेल्टा P, वो होता है आपका 4T/R। क्या होता है 4T/R होता है रेडियस ऑफ इस सोप, T होता है सरफेस टेंशन ऑफ सोप, ये होता है एक्सिस प्रेशर। मतलब बाहर का प्रेशर और अंदर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं एक्सिस प्रेशर, उसका वैल्यू होता है 4T/R। अगर ये कहते कि लिक्विड ड्रॉप होता तो लिक्विड के लिए 2T/R लिखते हैं, लेकिन उन्होंने बोला हुआ सोप ड्रॉप, सीधे से बोला हुआ कि सोप बबल। अगर बोल देते लिक्विड बबल तो 2T/R, इन्होंने बोला सोप बबल, तो सोप बबल जो एक्सिस प्रेशर होता है 4T/R। एक्सिस प्रेशर मतलब P इनसाइड माइनस P आउटसाइड बराबर हो जाएगा 4T/R। कितना हो जाएगा 4T/R। यहाँ बताओ जो P इनसाइड आ जाएगा तो कितना आ जाएगा P इनसाइड बराबर हो जाएगा P आउटसाइड। P मान लीजिए आउटसाइड, बताओ ये आउटसाइड प्रेशर क्या हो जाएगा PATM, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर कॉन्टेक्ट में, ये किसी कॉन्टेक्ट में एटमॉस्फेयर के एक पॉइंट एटमॉस्फेयर कॉन्टेक्ट में होता है, तो यहाँ पर प्रेशर PATM, तो उसको मान लीजिए PATM को P मान लीजिए, कितना मान लिया PATM को P मान लिया, ठीक है। तो P + 4T/R, ठीक है, ये हो जाएगा इनसाइड प्रेशर, मतलब इस सोप के इनसाइड प्रेशर कितना P + 4T/R। करें यही प्रेशर इक्वल प्रेशर है, करें कब जब प्रेशर करें बोला कि इनसाइड द बबल इक्वल टू द पॉइंट Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। मतलब यही प्रेशर सेम प्रेशर मिल रहा है जब हम किसी कंटेनर में Z हाइट तक नीचे जा रहे हैं, तो सेम प्रेशर P वाला Z हाइट तो Z0 में बोला हुआ है, जब Z0 नीचे जा रहे हैं तो जो प्रेशर मिल रहा है इनसाइड प्रेशर यहाँ पर, वही प्रेशर इस Z हाइट पर मिल रहा है P, ठीक है, इसको मान लो P0, सेम वही प्रेशर मिल रहा है। मतलब यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर बराबर होगा जो इसके अंदर प्रेशर होगा सोप बबल के। मतलब ये है कि P इनसाइड, सोप बबल के अंदर जो इनसाइड प्रेशर P इनसाइड वो बराबर है P एट O पॉइंट, यहाँ पर प्रेशर, ठीक है। बताओ P इनसाइड प्रेशर कितना था P + 4T/R, इसको यहाँ लिख रहा हूँ P + 4T/R, ठीक है, ये हो जाएगा P इनसाइड। अब जरा बताओ P एट O पॉइंट पर प्रेशर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो पहले यहाँ से चलिए, ये पॉइंट एटमॉस्फेयर कॉन्टैक्ट में है, एटमॉस्फेयर कॉन्टैक्ट में तो यहाँ प्रेशर PATM, और PATM को बोला हुआ P है, नीचे जाओगे जी इफेक्टिव के अलॉन्ग जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, अभी बताया था मैंने, यहाँ प्रेशर लिखना है P0, तो P0 हो जाएगा PATM P, और जी इफेक्टिव के अलॉन्ग जा रहे हो तो ρg/h, ये होता है प्रेशर। जब आप जी इफेक्टिव के अलॉन्ग जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अगर उसका अपोजिट तो प्रेशर घटता। यहाँ जरा यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा P, ठीक है, प्लस ρg/h, ये P से P कैंसिल हो गया। तो बताओ यहाँ से हमसे पूछे हैं ये Z0, ये हाइट जो है Z0 हो जाएगा, तो 4T/R, ठीक है, बराबर हो जाएगा ρg/Z0, ये हो जाएगा। यहाँ बताओ सबकी वैल्यू रख दो, सबकी वैल्यू रख दो, तो 4 × सरफेस टेंशन ऑफ, ये जो सोप दिया हुआ रिजर्डेंट कितना दिया हुआ बताओ जरा, 2.5 × 10⁻², कितना दिया हुआ -2 डिवाइड बाई R, रेडियस दिया हुआ कितना बताओ, रेडियस कितना दिया हुआ 1 mm, तो mm में है तो इसको चाहो तो आप 10⁻³ लिख दो मीटर में, बराबर, ठीक है, बराबर रो डेंसिटी ऑफ दिया हुआ वाटर है ना, ये वाटर है तो वाटर डेंसिटी 1000 kg में इंटू जी वैल्यू 10, और ये हो जाएगा आपका Z0, ठीक है। यहाँ से Z0 को सॉल्व कर लोगे वैल्यू आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से जो Z0 वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। नीट यूजी 2019 में सवाल है ये।
तो कुछ नहीं, इन्होंने बोला हुआ है कि जो आपका सोप बबल है, सोप बबल के अंदर जो प्रेशर है पी इनसाइड, वही प्रेशर सेम प्रेशर मिल रहा है जब आप किसी कंटेनर में जेड नॉट हाइट नीचे जा रहे हो। दोनों प्रेशर को बराबर कर देना है। हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, डेल्टा पी जो है एक्सिस प्रेशर 40/R कब, जब सोप बबल होगा। अगर लिक्विड बबल बोलते हम लेते 2T/R, क्योंकि लिक्विड बबल में सिर्फ एक सरफेस होता है। ठीक है, बाकी ये सब तो आप बताया था ही। नेक्स्ट, बढ़िया सवाल है ये, ध्यान दीजिए। सॉलिड बॉल ऑफ डेंसिटी हाफ ऑफ द वाटर फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम हाइट 20 मीटर। फिर वही कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई कंटेनर है ये, ठीक है, ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, इस कंटेनर मान लीजिए वाटर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, और आप किसी बॉल को यहाँ से u = 0 से रिलीज कर रहे हो। कितना हाइट उन्होंने बोला हुआ है, ये हाइट उन्होंने बोला हुआ है, बताओ कितना, 20 मीटर। 20 मीटर हाइट से कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, ये बोला हुआ है। कर रहे हैं कि इंटर द वाटर, कर रहे हैं अप टू व्हाट डेप्थ विल द बॉल गो। जब ये बॉल वाटर में आया तो वाटर में आने के बाद करें कितना हाइट और नीचे गया, मतलब यहाँ पर जाकर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। यही बोलने का मतलब है ये कि कितना और नीचे गया। बताओ जैसे ही ये वाटर में आएगा, वाटर में आने के बाद जरा इसका बीडी बनाइए आप, इसका बीडी बनाइए, बताओ इसका वेट नीचे, इसका वेट mg नीचे। चूंकि लिक्विड में आओगे तो एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, जितना ये वाटर डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर एक रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ, अपथ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ, रिजल्टेंट फोर्स जितना वो वाटर जो है डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर। बताओ जरा, अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा, F बाइंसी बोलते हैं या इसको F अपथ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, अपरस बस ये, ठीक है, डिस्कस मीडियम है नहीं। बताओ अगर कह रहे हैं वेलोसिटी 0 हो रही है, अगर वेलोसिटी 0 हो रही है मतलब यहाँ पर वेलोसिटी अगर मान लीजिए हम निकालें अगर, तो यहाँ पर वेलोसिटी अगर v मान लो, तो जरा इसका लगा दे इक्वेशन ऑफ मोशन v² = u² + 2as, ये लगा दीजिए जरा। फाइनल वेलोसिटी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो 0 लिख दीजिए। तो 2 × a की वैल्यू ग्रेविटी 10 और हाइट है 20 मीटर, तो बताओ v की वैल्यू v², v यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अरे यह जगह आपका कितना, 20 20 400, 400 × 20, मतलब जब ये वाटर पार्टिकल कॉन्टेक्ट में आया यहाँ पर तो उसके पास वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ये वाटर के अंदर गया तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, 20 से वेलोसिटी 0 हो रही है, तो पार्टिकल क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। वेलोसिटी 20 से 0 हो गई, मतलब ये है कि वेलोसिटी नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर, मतलब नेट फोर्स ऊपर, तभी तो रिटार्डेशन आएगा। मतलब ये है कि जब ये आया तो इसको बताओ mg क्या गया, कम हो गया, और बाइंसी फोर्स क्या ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये रिटार्ड कर रहा है, और नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। ये इसका मैंने बना दिया bd, नेट फोर्स ऊपर तरफ है, तो बताओ इसका जो फोर्स इक्वेशन हो जाएगा F बाइंसी या F अपथ्रस्ट माइनस हो जाएगा m × g बराबर हो जाएगा m × a। ये हो जाएगा फोर्स इक्वेशन इस पार्टिकल का अंदर, लिक्विड के अंदर, इनसाइड द लिक्विड। अच्छा, F बाइंसी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक, इंटू डूबा हुआ वॉल्यूम, ठीक है, इंटू g माइनस हो जाएगा mg बराबर हो जाएगा आपका m × a। ये हो जाएगा। इन्होंने बोला हुआ कि जो है डेंसिटी वर्क है सॉलिड बॉल ऑफ डेंसिटी ऑफ द वाटर फॉल्स हाफ ऑफ द डेंसिटी, मतलब ये है कि अगर इसका डेंसिटी आप रो मान लो वाटर का, ठीक है, तो उसका जो बॉल है उसका डेंसिटी आधा है। बताओ वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी d वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा, मास इंटू डेंसिटी, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है कि जो डेंसिटी है वो जो है आधी है, डेंसिटी क्या है, आधी है। तो आप चाहें तो वॉल्यूम की जगह पर लिख सकते हैं m × ρ/2, क्या लिख सकते हैं, m × ρ/2, नहीं m बराबर हो जाएगा मास, डेंसिटी हो जाएगा, हम वॉल्यूम लिखना, सॉरी, जो वेलोसिटी जो वॉल्यूम हो जाएगा m/d, तो m d ने बोला हुआ ρ/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और रो नीचे आ जाएगा, क्योंकि बोला हुआ कि जो लिक्विड का जो डेंसिटी है उसका आधी डेंसिटी है बॉडी का। तो यहाँ रख दीजिए जरा, यहाँ से हो जाएगा m × 2/ρ माइनस mg बराबर m × a। ये हो जाएगा आपका फोर्स इक्वेशन। जरा बताना, ये रो से रो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2m × g, भैया ध्यान रखना, ये यहाँ से हो जाएगा 2mg, ठीक है, माइनस mg बराबर हो जाएगा m × a। बताओ जरा, यहाँ से घट जाएगा तो बचेगा mg बराबर m में, यहाँ से आ जाएगा ma बराबर mg, मतलब ये है m से m कट जाएगा तो एक वैल्यू कितना आ जाएगा g। मतलब ये है जब पार्टिकल अंदर गया वाटर के तो उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर ही है, g के बराबर ही है, जितना जो है उसका एक्सेलरेशन एयर में था g ग्रेविटी के बराबर उतना ही एक्सेलरेशन अंडर वाटर भी है, कितना g है। तो हमसे पूछें कितना जो है नीचे गया ये, तब यहाँ से यहाँ फिर लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फिर लगा दीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो लगा दीजिए v² बराबर u² + 2as, ठीक है, ये लगा दिया। फाइनल वेलोसिटी बताओ यहाँ पर 0 हो रही है, तो इसको आप 0 रख दीजिए, u²,
यहाँ पर वेलोसिटी कितना था बताओ जरा दोस्तों, यहाँ पे निकाला था अभी 20 के स्क्वायर 400, कितना हो जाएगा 400 -2 रिटार्डेशन कितना है ए की वैल्यू कितना था जी की वैल्यू 10, और जो हाइट इन्होंने नीचे गया है मैंने मान लिया कि वो एच हाइट नीचे गया है। बताओ जरा यहाँ से एच हाइट की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20 मीटर ही तो आएगा। जो हाइट वो नीचे गया वाटर के अंदर कितना हाइट तक गया 20 मीटर तक, और 20 मीटर हाइट से आया ऊपर और 20 मीटर हाइट और नीचे गया। क्यों उतना ही गया? क्योंकि एक्सेलरेशन उतना ही है जी, एक्सेलरेशन उतना ही है ग्रेविटी के बराबर। ठीक है, तो आपका जो है सब्जेक्टिव सवाल है, तो पहले का जो आंसर हो जाएगा 20 मीटर। फिर कह रहे हैं कि हाउ मच टाइम टेक टू द कम अगेन द सरफेस ऑफ वाटर। बताओ यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 तो हो गई, लेकिन यहाँ रुकती नहीं है। फिर जो एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी 0 किया है वही एक्सेलरेशन की वेलोसिटी बढ़ाएगा, फिर ये नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा ये। ठीक है, तो पहले आप यहाँ से यहाँ तक निकालिए कितना समय लगा इसको ये 20 मीटर कवर करने में। तो आप लगा दीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है, इनिशियल 20, रिटार्डेशन कितने का 10 का इंटू टाइम t, तो t की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। मतलब ये है कि जब ये 20 मीटर कवर किया यहाँ से तो कितना समय लिया 2 सेकेंड। तो 20 मिनट 2 सेकेंड नीचे जाने में, 2 सेकेंड ऊपर आने में, तो जो टोटल टाइम हो जाएगा t तो हो जाएगा 2 इंटू टी। जो टोटल टाइम हो जाएगा सरफेस तक आने में 2 इंटू टी, मतलब 2 इंटू 2 सेकेंड कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। मतलब जो टोटल टाइम हो जाएगा सरफेस तक आने में इसको कितना समय लग गया 4 सेकेंड। उस बॉल को सरफेस तक आने में, सरफेस से नीचे गया 2 सेकंड नीचे गया फिर 2 सेकंड ऊपर आया, तो सरफेस में नीचे गए आने में टोटल जो समय लगा वो लगा 4 सेकंड। ये भी सब्जेक्टिव सवाल है, बढ़िया सवाल है ये। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब हाइड्रोस्टैटिक्स का सवाल है, बाइंसी थ्रस्ट पर सवाल है, काइनेमेटिक्स सवाल है, मैकेनिक्स सब चीज़ लग रही है इसमें। मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स और ये सब फ्लूइड सारी चीज़ लग रही है, तीनों कॉन्सेप्ट मिस हैं। अच्छा सवाल नेक्स्ट 30 नंबर कह रहे हैं फ्लोटिंग ब्लॉक ऑफ मास 60 kg है 7 सेंटीमीटर थिकनेस। कह रहे हैं कि फिर वही चीज़ वाला कि मान लीजिए कोई कंटेनर है, क्या मान लीजिए कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में मान लीजिए आपने वाटर फिलअप कर दिया और यहाँ पर एक ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है। कह रहे हैं कि इस ब्लॉक का जो है इन्होंने बोला हुआ है मास इन्होंने 600 kg है। कितना है 600 kg। तो बताओ नीचे फोर्स कितना लगेगा 600 इंटू जी, इतना फोर्स नीचे लग रहा है। कह रहे हैं ये बॉडी फ्लोट कर रहा है ये। अब फ्लोटिंग कंडीशन में जो होता है नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स क्या होता है इन फ्लोटिंग कंडीशन में 0 होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा बताओ ऊपर लगेगा फोर्स कौन सा, अब थ्रस्ट फोर्स बताया था मैंने। जो ऊपर तरफ फोर्स लगेगा वो लगेगा थ्रस्ट फोर्स, क्योंकि जितना ये वाटर डिस्प्लेस करेंगे उसके वेट के बराबर एक जो है वाटर इस बॉडी को फोर्स लगाता है ऊपर तरफ, जितना ये वाटर क्या करते हैं डिस्प्लेस करते हैं, उसके वेट के बराबर नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स ऊपर तरफ जिसे हम बोलते हैं बाइंसी फोर्स या थ्रस्ट फोर्स। जरा बताना अगर ये फ्लोट कर रहा है तो फ्लोटिंग कंडीशन में एफ थ्रस्ट, एफ बाइंसी या एफ थ्रस्ट की वैल्यू एफ या इसका वेट mg के बराबर हो जाएगा। अब थ्रस्ट फोर्स बताया था क्या होता है रो लिक्विड का। ठीक है, इंटू वॉल्यूम डूबा हुआ, तो वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम जानते हो आप होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, बताओ क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए मान लो, तो ए जो भी ये पार्टिकल है इसका कुछ ना कुछ तो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इसको मान लिया ए। कितना मान लिया ए मान लिया। और कितना हाइट डूबा हुआ बताओ, इन्होंने बोला हुआ है कि जो है लिक्विड के अंदर 7 सेंटीमीटर हाइट इसका क्या है अंदर है, मतलब ये जो हाइट है ये 7 सेंटीमीटर है ये। तो आप जरा रख दीजिए तो 7। ठीक है, तो हो जाएगा रो इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू 7 सेंटीमीटर बराबर मास बताओ 600 इंटू जी। 600 इंटू जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। फिर कह रहे हैं कि अगर हम करें व्हेन अ बॉडी स्टैंड ऑन द ब्लॉक, कह रहे हैं कि अगर हम किसी और बॉडी को यहाँ पर स्टैंड कर दीजिए, मतलब ये है जो सवाल को उन्होंने कितना अच्छा सवाल बना दिया। वही ब्लॉक है, ठीक है, वही ब्लॉक है, उस ब्लॉक पर इन्होंने एक और ब्लॉक रख दिया, उस ब्लॉक पर एक और ब्लॉक रख दिया जिसका मास मैंने मान लिया m। कह रहे हैं जब इस ब्लॉक को रखे तो जो है उसका जो डूबने में मतलब जो हाइट था वो और कितना बढ़ गया 7 सेंटीमीटर पहले था। ठीक, जब ये बॉल को हम रख दिए, बॉडी को रख दिए, तो उसका जो हाइट है वो कितना हो गया 8.4 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि 1.4 सेंटीमीटर और क्या हुआ है उसका जो हाइट है डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि जो आपने ब्लॉक रखा है ये ब्लॉक अपने वेट के बराबर mg एक फोर्स इस पर लगाएगा, तो जो नीचे तरफ फोर्स होगा रिजल्टेंट फोर्स वो पहले से बढ़ जाएगा, और पहले से बढ़ जाएगा तो जो हाइट है वो पहले से वो भी बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी 8.4 सेंटीमीटर। कितना होगा 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वही फ्लोट करेंगे तो फिर वही कहेंगे कि बताओ नेट जो फोर्स है इसका m-g और नेट अब थ्रस्ट फोर्स फिर वही बैलेंस करेगा, फिर वही चीज़ें फ्लोटिंग कंडीशन में। तो यहाँ बताओ फिर क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वही रहेगा, इसके लिए लिख रहा हूँ। अब बताओ जरा वॉल्यूम क्या लिखोगे, एरिया तो वही रहेगा,
लेकिन बताओ जो लेंथ है वो पहले से बढ़ गया, कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर पहले था, अब हो गया 8.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दिया 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर इंटू जी बराबर। अब बताओ वेट कितना हो जाएगा, एम डैश, मतलब इसका 600 kg मास, इसका एम मास कितना हो जाएगा, 600 प्लस एम, 600 प्लस एम, ये हो जाएगा उसका नेट मास इंटू जी। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। ठीक, ये मास आपने ऐड किया हुआ है, ठीक है ना, तब उसका जो है थिकनेस और जो है लिक्विड में बढ़ गया है। दोनों क्वेश्चन डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो रो ए कट जाएगा सभी, तो बचेगा 7 डिवाइड बाई 8.4 बराबर आएगा 600 डिवाइड बाई 600 प्लस एम। अच्छा ये बताना जरा, ये आपका जी भी कट जाएगा दोनों तरफ, बराबर है, ये जी भी कट जाएगा। आप क्या करिए, इसमें 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा 70 डिवाइड बाई 84 डेसिमल हट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 600, ठीक है, डिवाइड बाई 600 प्लस एम, ठीक है। अब जरा बताना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, 12 टाइम्स में। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे 72, 1 0 है तो लगा दोगे आप, 72 इंटू 0 बराबर हो जाएगा आपका 600 प्लस एम, ये हो जाएगा। इसको जरा इधर लेकर आओ, जो एम की वैल्यू आ जाएगा वो 720 माइनस 600 घटा दोगे, आ जाएगा 120 kg। मतलब ये है कि जो आपने ब्लॉक इस पर रखा वो कितना, उसका वैल्यू 120 kg। इतना रखने पर जो उसका हाइट है 1.4 सेंटीमीटर और नीचे क्या हो गया, डीप हो गया, डूब गया। समझ गए, तो आपका जो आंसर हो जाएगा आपका 120 kg। ये भी सब बढ़िया सवाल, हाइड्रोस्टैटिक्स वाला है, काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स सब लगा, बढ़िया सवाल है सब ये। इसको 1-2 बार अच्छे से लगा कर जाइएगा। 14 करंट द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल of mass m and the density when the drop in container glycerin become the constant करें after some time the velocity glycerin का फिर वही सवाल है विस्कोसिटी का, कि आपने क्या किया, ये मान लीजिए कंटेनर है, क्या है, कंटेनर है, बोलो दोस्तों, कंटेनर है। आपने यहाँ पर कहा है कि किसी बॉडी को मान लीजिए आपने ड्रॉप कर दिया, u बराबर 0 से ड्रॉप कर दिया, और जो मीडियम है वो विस्कस मीडियम है। अब विस्कस मीडियम में स्टोक्स ऑफ नियम क्या करता है कि अगर किसी पार्टिकल को आपने विस्कस में डाल दिया है तो उस पर एक नेट फोर्स लगता है, जिसे हम बोलते हैं विस्कस फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स या ड्रैग फोर्स, जो कि बॉडी के टेंजेंट की तरह लगता है और उसके अपोजिट लगता है विस्कस फोर्स। बताओ कह रहे हैं कुछ समय बाद जो है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अब वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी, जब विस्कस फोर्स और थ्रस्ट फोर्स को बैलेंस कर ले कौन, mg। तो इन्होंने बोला हुआ है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इफ डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज d/2 देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, विस्कस फोर्स कितना लगेगा, इसका अगर हमें बीडी बनाएं इस बॉल का, बताओ इसका वेट नीचे mg, ठीक है, इसका बीडी बना रहे हैं। अच्छा जो बाइंसी फोर्स होता है ऊपर लगता है, सेंटर ऑफ बाइंसी लगता है, प्लस विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स किधर लगेगा, टेंजेंट के अलोंग, विस्कस फोर्स किधर लगेगा, टेंजेंट के अलोंग, ये होता है विस्कस फोर्स। बॉडी का जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लिया, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तब पूछ रहे हैं इस कंडीशन में बताओ जरा, आप लिखोगे एफ बाइंसी, क्या लिखोगे, एफ बाइंसी प्लस एफ विस्कस बराबर हो जाएगा वेट mg के बराबर, ठीक है। हमसे ये विस्कस फोर्स पूछे हैं। बाइंसी फोर्स क्या होता है, लिक्विड डेंसिटी का, इन्होंने बोला हुआ है कि बॉडी ऑफ मास जो है, मास दिया है बॉडी का m एंड डेंसिटी d, बताओ जो है लिक्विड डेंसिटी मान लो रो, वॉल्यूम मान लो v इंटू जी, प्लस हो जाएगा f ऑफ विस्कस बराबर हो जाएगा m इंटू जी, ये हो जाएगा। अब देखिए जरा, इन्होंने बोला कि जो ग्लिसरीन का डेंसिटी d/2 है, चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो, जो डेंसिटी हो जाएगा d/2। अब वॉल्यूम क्या होता है बताओ जरा, वहाँ चूंकि डेंसिटी बराबर हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम का वैल्यू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी यहाँ रख दीजिए, तो मास कैपिटल M, बोलो दोस्तों, डेंसिटी D इंटू जी ग्रेविटी प्लस F विस्कस, ठीक, बराबर हो जाएगा M इंटू जी, ठीक है। बताओ जरा, ये D से D कैंसिल हो गया, mg/2 प्लस में उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो जो F विस्कस फोर्स आएगा, F विस्कस फोर्स जो आएगा वो कितना हो जाएगा, कैपिटल mg माइनस कैपिटल mg डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा नेट विस्कस फोर्स उस बॉडी पर जो कि ऊपर तरफ लगेगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। बताओ कितना हो जाएगा, कैपिटल mg डिवाइड बाई 2, कैपिटल mg डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा नेट फोर्स उस बॉडी पर, विस्कस फोर्स कितना, कैपिटल mg डिवाइड बाई 2। आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। विस्कोसिटी के सवाल है, ध्यान रखिएगा, 2021 में पूछा गया सवाल है ये। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन सवाल है ये, कह रहे हैं इफ सोप बबल एक्सपेंड द प्रेशर इनसाइड द बबल, कह रहे हैं कि कोई सोप बबल है, सोप बबल में बताया था मैंने 2 सरफेस होते हैं सोप बबल, ठीक, रेडियस मान लीजिए r है ये, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर P आउटसाइड, अच्छा इनवर्ट प्रेशर P इनसाइड, और जो एक्सिस प्रेशर होता है मतलब डिफरेंस होता है डेल्टा P, वो होता है आपका 4T डिवाइड बाई R, ठीक है, ये होता है। अच्छा डेल्टा P का हो जाएगा P इनसाइड
माइनस पी आउटसाइड बराबर हो जाएगा 4T डिवाइड बाई आर। बताओ जरा यहाँ से इनसाइड जो प्रेशर आ जाएगा, इनसाइड प्रेशर तो कितना आ जाएगा, जो P इनसाइड आ जाएगा, P इनसाइड वो हो जाएगा आपका P आउटसाइड, मतलब P आउटसाइड प्लस 4T डिवाइड बाई कैपिटल आर। 4T डिवाइड बाई कैपिटल आर हमसे कह रहे हैं कि अगर हम उसका रेडियस को एक्सपेंड कर दें, रेडियस को एक्सपेंड कर दें मतलब ये वैल्यू हम बढ़ा दें। बताओ अगर ये वाली वैल्यू बढ़ाओगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, घटेगी, बढ़ेगी, सॉरी ये जो वैल्यू आप इसमें घटाओगे मतलब बढ़ाओगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो बताओ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऐसे कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, कह रहे हो सो बबल, हाँ एक्सपेंड करना है। अगर रेडियस को एक्सपेंड करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगा, पूरी वैल्यू कम होगी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो जो प्रेशर आ जाएगा वो क्या डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। उसमें मतलब पहले वैल्यू मान लीजिए 10 मान लीजिए, तो रेडियस बढ़ाओगे तो 10, 8, 7, क्योंकि ये वाली वैल्यू बढ़ा रहे हो, अब बढ़ाओगे तो इसमें प्लस में है ये, तो वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो जो इनसाइड प्रेशर होगा क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज क्यों कर जाएगा, क्योंकि आप रेडियस को बढ़ा रहे हो, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी। अगर पहले मान लो हम 10 ATM मान लो, इस पूरे वैल्यू अगर मान लीजिए आप 10 ATM, ठीक है, रेडियस को बढ़ा रहे हो, रेडियस को बढ़ा रहे हो तो 10 से कम होगा 9, 8, 7, तो प्रेशर ओवरऑल क्या हो जाएगा, घटेगा। तो जो आपका वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट पाई से पूछेगा सवाल। नेक्स्ट नंबर सवाल कह रहे हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द फॉर्म आप सोप बबल का रेडियस 2 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि कोई सोप बबल है, अगर इनिशियल रेडियस नहीं दिया हुआ तो आप इनिशियल रेडियस को मान लीजिए 0, ठीक है। आप क्या किए, इस सोप बबल को जिसका इनिशियल रेडियस 0 था, आपने इसको बढ़ाकर कर दिया 2 सेंटीमीटर। कितना कर दिया, 2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस बढ़ाकर कर दिया 2 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं जब आपने रेडियस बढ़ा दिया 2 सेंटीमीटर कर दिया, तो इसमें आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, डेल्टा डब्ल्यू आप हमको बता दीजिए। आप कब, जब इसके रेडियस आप 0 से कितना बढ़ा दिए 2 सेंटीमीटर, तो कितना वर्क आपको करना पड़ा। तो जो वर्क होता है, अभी लिखा था मैंने पिछले क्वेश्चन में, उन्होंने बोला हुआ सोप, क्या बोला हुआ है, सोप। सोप बबल में 2 सरफेस, तो डेल्टा बताओ टी हो जाएगा T इंटू 2 डेल्टा ए, T इंटू 2 डेल्टा ए, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क डन, ठीक है। आज बताओ टेंशन उन्होंने पूछ रहे हैं, शायद वर्क डन दिया हुआ है नहीं, डेल्टा डब्ल्यू पूछ रहे हैं, डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, बराबर टी सरफेस टेंशन बताओ कितना है, 0.03 इंटू 2 डेल्टा ए, बताओ क्या हो जाएगा, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ठीक है। बताओ जरा ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0, क्योंकि रेडियस 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा फाइनल एरिया क्या हो जाएगा जरा बताइए, स्फेयर है ये, जो ए हो जाएगा फाइनल एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ जरा यहाँ रख लीजिए, 4 पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर रेडियस कितना दिया इन्होंने 2 सेंटीमीटर, स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा आपका फाइनल एरिया। इस एरिया को आप उठा के रख दीजिए, जो डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा हो जाएगा 0.03 इंटू 2, 4 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴। इस पूरे वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻⁴ जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा उस सोप का रेडियस 0 से 2 सेंटीमीटर बढ़ाने में, आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। कितना, 3.01 10⁻⁴ जूल। 2023 का पूछा गया सवाल है ये, लास्ट ईयर पूछा गया सवाल है ये, लास्ट ईयर। सरफेस टेंशन से एक सवाल आएगा, विस्कोसिटी से एक सवाल आएगा, और इलास्टिसिटी से एक सवाल आएगा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में, और जरूरत पड़ने पर इफ्लक्स वेलोसिटी पढ़ लीजिएगा, बर्नौली थ्योरम पढ़, उससे सवाल बनेंगे, 2-3 सवाल मिल जाएंगे। चलिए आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल। अगर लेक्चर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।